ब्रिजभूषण के बयान से यूपी की सियासत में मची सनसनी। असलहे के शौक पर जो कहा, योगी अखिलेश भी रह गए हैरान। अफसरों को देना होगा अब कोर्ट में जवाब, आई बहुत बड़ी खबर। इधर हाईकोर्ट ने खोली बाहुबलियों की सालों पुरानी फाइल। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दबंग अंदाज में कह दी बड़ी बात। अफसर भी देखकर हैरान, अब क्या करेगी योगी सरकार, उठे सवाल। कभी नाम से कांपते थे सियासी गलियारे, अब बाहुबली राजनीति पर छिड़ी नई बहस। धनंजय सिंह और राजा भैया ने दिया खुलकर साथ, योगी मॉडल के बीच बड़ी सरगर्मी। जी हां, यूपी की सियासत में एक बार फिर वही दौर याद किया जाने लगा है जब कुछ नाम सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरे इलाके की पहचान माने जाते थे। वो नाम जिनके जिक्र से चुनावी माहौल बदल जाता था और जिनकी मौजूदगी भर से राजनीतिक चर्चाओं का रुख बदल जाया करता था। लेकिन इस बार कहानी चुनावी रैली की नहीं बल्कि अदालत, लाइसेंस और बाहुबली राजनीति के उस नए मोड़ की है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। इधर हाईकोर्ट ने बाहुबलियों और शस्त्र लाइसेंसों पर बड़ी रिपोर्ट मांग ली और उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया तो सियासी गलियारों में नई सनसनी फैल गई। क्योंकि जब ब्रिजभूषण जैसा बड़ा चेहरा दबंग अंदाज में कह दे कि आज असलहा लेकर चलता कौन है, तब बात सिर्फ एक बयान की नहीं रहती बल्कि उसका असर सत्ता से विपक्ष तक दिखाई देता है। दरअसल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 19 प्रभावशाली लोगों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है। इनमें राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह और कई चर्चित नाम शामिल हैं। अदालत ने पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में इन लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए गए, कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। अदालत ने साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सभी जिलों के अधिकारियों से व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगे। लेकिन इसी बीच बलरामपुर से आई एक तस्वीर ने पूरे घटनाक्रम का रुख बदल दिया। यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे ब्रिजभूषण से जब हाईकोर्ट के सवालों और शस्त्र लाइसेंस को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने वो लाइन बोल दी जिसकी चर्चा अब गाँव से लेकर सियासी गलियारों तक हो रही है। उन्होंने कहा, आज असलहा लेकर चलता कौन है? लोग अब असलहे से उब चुके हैं। पहले जनता इसे पसंद करती थी लेकिन अब खुलेआम कोई असला लेकर नहीं चलता। उनके इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया क्योंकि जिस समय अदालत हथियारों को लेकर सख्ती दिखा रही थी उसी वक्त ऐसा बयान कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ ब्रिजभूषण तक सीमित नहीं रही। राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे नाम भी एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। कभी जिन नामों से पूरे इलाके की राजनीति गर्म रहती थी, अब उन्हीं को लेकर अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या बाहुबली राजनीति की पुरानी तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ सख्त मॉडल की बात करती रही है। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई तक सरकार अपनी छवि को मजबूत करने में लगी रही। ऐसे में अदालत की सख्ती और ब्रिजभूषण के बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हो चुके हैं। 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक मुकदमे दर्ज बताए गए। 20,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस मौजूद है। यही वो आंकड़े हैं जिन्होंने अदालत की चिंता और बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ बाहुबली चेहरे का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर खड़े हो रहे हैं। अदालत ने साफ कहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता जरूरी है और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर टिक गई है, क्या ये मामला सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में कोई और बड़ा फैसला सामने आएगा? लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ब्रिजभूषण के एक बयान ने यूपी की राजनीति में ऐसा शोर मचा दिया है जिसकी गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।